तो वहीं साउथ दिल्ली के पंचशील पार्क में एमसीडी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक अवैध बिल्डिंग के गिर जाने से एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बगल में ही बेसमेंट की खुदाई हो रही थी, जिसका नक्शा तो पास था, लेकिन एमसीडी के अधिकारियों ने जाकर भी नहीं देखा और ये हादसा हो गया। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। की जान, बेसमेंट की खुदाई करते गिरी बिल्डिंग, कमरे में पढ़ाई करते युवक की मौत, लापरवाही में शामिल एमसीडी के कर्मचारी। यह है साउथ दिल्ली का पंचशील पार्क। यहां एमसीडी की लापरवाही की वजह से एक युवक की जान चली गई। कल शाम यहां पर जेसीबी मशीन से बेसमेंट की खुदाई के दौरान एक 2 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हो गई। बिल्डिंग के कमरे में पीएचडी का छात्र ईशान पढ़ाई कर रहा था। मलबे में दबने से उसकी मौत हो गई। ईशान दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र था। ग्राउंड फ्लोर में रह रहे उस घर की नौकरानी ने जैसे तैसे भागकर जान बचाई। परिजन ने कॉन्ट्रैक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। एक बहुत जोर से आवाज आई और ये आप जो देख रहे हैं साथ में जो घर है, ये घर में खुदाई चल रही थी। इस घर में एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो कि बेसमेंट का काम करते हुए खुदाई की वजह से वो पूरा का पूरा बिल्डिंग जो क्वार्टर और 1 और 2nd फ्लोर एक तरफ को ढह गया, जिसके अंदर ईशान सेठी था। वो भी उसी टाइम मलबे में दब के मर गया। ऊपर वाला फ्लोर है, उधर जो रहते हैं वे कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कि हम लोग हवा में हो गए हैं एकदम से। तो डर के मारे वो पूरी फैमिली भी भागी, मेड भी भागी, मेरी मम्मा भी भागी बाहर की तरफ। पूरा घर एकदम एक तरीके से हिल गया है। मतलब अभी हमको चेक करवाना पड़ेगा सिविल इंजीनियर से कि वेदर ये घर सेफ भी है आगे, या फिर हमको कुछ क्या क्या चीजें करवानी पड़ेंगे। इस हादसे का जिम्मेदार एमसीडी को बताया जा रहा है। एमसीडी के एक्शन जेई और एमसीडी के अधिकारी इस लापरवाही में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एमसीडी में नक्शा तो पास कर दिया, मगर उस जगह पर जाकर देखा ही नहीं कि बिल्डर क्या बनाएगा। ये जो बिल्डिंग बन रही थी, इसका नक्शा जो मेरे को डिपार्टमेंट ने बताया है वो पास था हेडक्वार्टर से, और 13 मई को ही पास हुआ है। और बिल्डिंग बन रही थी, उसके अंदर बिल्डर जो है अपनी बेसमेंट की खुदाई कर रहा था, और उस खुदाई को करते वक्त जो भी लापरवाही उनके मजदूरों की वजह से हुई और उससे साथ वाली बिल्डिंग गिर गई। अगर इलीगल बिल्डिंग थी तो डेफिनेटली उसके ऊपर पूरी कार्रवाई बनती है और देख जाना चाहिए कि ऐसी बिल्डिंग इलीगल कैसे बनी। एसडीएमसी की डॉक्टर नंदिनी शर्मा ने बताया कि एमसीडी को वहां जाकर देखना चाहिए था। हादसे के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और मालवीय नगर थाना पुलिस ने दोनों कॉन्ट्रैक्टर भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट। तो पंचशील पार्क के पास जो लापरवाही हुई है एमसीडी से, उसको लेकर तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, क्या जानकारी मिल रही है पूरे मामले को लेकर? एफआईआर दर्ज तो कर दी गई थी कॉन्ट्रैक्टर भाइयों के खिलाफ, लेकिन अभी क्या गिरफ्तारी हो गई है? क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जो राकेश भयाना है और उनके भाई को गिरफ्तार किया गया है। और ये साफ साफ लापरवाही है, क्योंकि जिस तरह से बेसमेंट की खुदाई हो रही थी, अब इसकी जांच भी होगी कि ये जो बेसमेंट की खुदाई हो रही थी ये किस सेंस में हो रही थी। क्या नक्शा पास कराया गया था, नहीं कराया गया था, और अगर पास भी कराया गया था तो चेक क्यों नहीं किया गया एमसीडी के द्वारा कि वहाँ पर किस तरह की बिल्डिंग बन रही है, क्या वाकई बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये तमाम जानकारी अब जाँच के बाद ही साफ होगी। लेकिन जो इनिशियल जानकारी इस तरह की केसेस में निकल कर सामने आती है, वो जो लोकल कॉर्पोरेटर होता है, यानी जो एमसीडी का काउंसलर होता है वो, प्लस जो ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो एक्सएन हो, चाहे एई हो, चाहे जेई हो, उनकी जवाबदेही सबसे पहले बनती है कि उनके इलाके में अगर इस तरह की बिल्डिंग बन रही है तो वो क्या कर रहे थे, क्या एक्शन उनकी तरफ से लिया गया, क्या वाकई लिया गया, नहीं लिया गया। तमाम ऐसी जानकारी है। जब अब एसडीएमसी जो है वो इसको इंक्वायर करेगी। लेकिन अभी चूंकि मुकदमा इसमें दर्ज हो गया है, लापरवाही के सेंस में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ईशान सेठी जो कि स्टूडेंट था जिसकी मौत हो गई, उसका परिवार नैनीताल का, उत्तराखंड का रहने वाला है। फिलहाल कई एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है सिविक सेंटर में। जो है अब मेयर से भी इस बारे में पूछा जाएगा कि एग्जैक्टली क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट था, प्लस अब एमसीडी की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या
जो क्या वाकई बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन था, और अगर था तो जो एई है और जेई है, जो काउंसलर है, उनकी कितनी जवाबदेही इसमें बनती है। तो ऑब्वियसली ये जब जांच होगी तो उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। चिराग, ये भी कहा जा रहा है कि बिल्डिंग बहुत ज्यादा जर्जर हो चुकी थी, बिल्डिंग इलीगल थी। तो सवाल ये है कि अगर बिल्डिंग इलीगल थी तो पहले क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया गया है, और फिर अगर इलीगल बिल्डिंग थी तो उसमें कैसे काम किया जा रहा था? देखिए, विकास और राहुल जो कि बिल्डर हैं वो इसको बना रहे थे, और अभी तो ये बेसमेंट की खुदाई हो रही थी। तो ये कहना कि इलीगल है या लीगल थी, ये तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक हादसा हुआ जिसके सेंस में मुकदमा दर्ज हुआ, और कहीं ना कहीं जो बेसमेंट की खुदाई थी क्या वो परमिसिबल थी या नहीं थी, सबसे बड़ा सवाल ये है। और ऐसे में जब क्योंकि बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन हुआ था, क्या नक्शा पास करवाया गया था या विदाउट नक्शे अगर बन रही थी, तो ऑब्वियसली वो इलीगल होगी अगर विदाउट नक्शे, क्योंकि इस तरह की जो केसेस में देखा गया है ज़्यादातर बिल्डिंग जो है विदाउट नक्शे ही बनती है। और इसी वजह से जो है तमाम जांच में जो भी अधिकारी होते हैं, ये नेचुरल है, बट नेचुरल है कि उनकी मिलीभगत के बिना ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके इलाके में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ये अपने आप में उनकी जवाबदेही बनती है। तो ऐसे में एई जेई जो कॉरपोरेटर है लोकल, प्लस जो वहाँ के मेयर हैं, वहाँ की जो एलओपी है यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, तमाम ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो जिनकी डायरेक्ट, या डीसी अगर बात की जाए, जोन के चेयरमैन की बात की जाए, ये वो ऑफिसर्स होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, डायरेक्टली जिनको पता होता है हर एक इलाके का, एक एक जगह का। तो ऐसे में अब जवाबदेही तय होगी जांच के बाद कि किसकी लापरवाही बनती है या फिर नहीं बनती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए भी। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, बड़ी लापरवाही तो है, लेकिन कार्रवाई क्या की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। बेसमेंट की खुदाई करते वक्त ये बिल्डिंग गिरी है और एक युवक की इसमें मौत हो गई है। तो लापरवाही में शामिल एसडीएमसी के अधिकारी, और ऐसे में इस लापरवाही को लेकर अब तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कमरे में पढ़ाई कर रहा था ये युवक, लेकिन बिल्डिंग के गिरने से इसकी मौत हो गई। शाहनवाज खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज, क्या जानकारी मिल रही है? जिस तरीके से लापरवाही देखी गई है, इसको लेकर अब तमाम सवाल अलग अलग जगह से खड़े होने लगे हैं। क्या एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है? जिस तरीके से यहाँ पर जो 2 दिन पहले 4 बजे 4:30 बजे जो कॉल मिली थी पुलिस को, और पुलिस जो है यहाँ पर मौके पे पहुंची थी, यही वो बिल्डिंग है, वो मैं दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ खुदाई हो रहे थे, और इस खुदाई के कारण जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये बिल्डिंग पूरा गिर गया था। उसके बाद पुलिस यहाँ पे आई, फायर की गाड़ी आई। फायर गाड़ी के आने के बाद यहाँ पर जो है जो लड़का, इसी लड़के पीएचडी कर रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था, वो बिल्डिंग अचानक गिर जाती है यहाँ पर, और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते हुए उसकी डेथ हो जाती है। कहीं न कहीं जिस तरीके से बिल्डर पर अभी मामला दर्ज नहीं हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरीके से एमसीडी का कहना है कि मैंने नक्शा पास करा दिया था, और मगर जब डॉक्टर नंदनी शर्मा जो चेयरमैन है उनसे बात हुई, उनका कहना था कि एमसीडी के अधिकारी को वहां पर जाकर देखना चाहिए था कितना खुदाई हो रहे हैं। जी बिल्कुल शाहनवाज, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या पहले से ही मेजर नहीं किया गया था कि कितनी जगह खुदाई करनी है, जो आउट ऑफ मेजर जाके खुदाई की जा रही थी और बिल्डिंग गिर गई? जब ये नक्शा पास हुआ था, इसमें साफ लिखा हुआ था कि इतने फीट गढ़ाई करने हैं, मगर यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा ये जो गढ़ाई है, मगर कहीं पर भी 1 फुट भी नहीं छोड़ा गया था। इसी कारण जो है ये बगल की बिल्डिंग जो है वो गिर गए। कहीं न कहीं जिस तरीके से मैं यहाँ पर खुद मौके पे हूँ, और यहाँ पर देखिए एमसीडी के अधिकारी जो है इसको लिपा पोती करके इसको भरवा रहे हैं। क्यों? जिस तरीके से यहाँ पर पूरी घटना हुई है, कहीं न कहीं इसमें जिम्मेदार जो बिल्डर है और एमसीडी है, उनको कहीं न कहीं एक्शन होना चाहिए। जी शाहनवाज, आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनका ये कहना है कि वो मना कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके खुदाई का काम लगातार जारी था। क्या जानकारी मिल रही है कि आसपास के जो रहने वाले लोग थे, क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था इस चीज को लेकर?
यही देखिए ये बिल्डिंग है और यहीं पर जो आसपास के लोग जो हैं कंप्लेन किए थे कि ज्यादा खुदाई हो रही है, मगर कहीं न कहीं जिस तरीके से ये बिल्डिंग ज्यादा गहराई होने से वो पूरा बिल्डिंग गिर जाने से यानी कि इस दूसरे जो मकान हैं उसमें भी अब डर पैदा हो गए हैं कि कहीं न कहीं जिस तरीके से ये मकान अगर गिरा है तो हो सकता है कि और भी खराई में दूसरा मकान को हानिकारक हो जाए। जी शाहनवाज, बगैर किसी अधिकारी के मिली भगत के ना नक्शा पास हुआ होगा ना खुदाई का काम शुरू हुआ होगा। फिलहाल कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन क्या कोई अधिकारी ऐसा है जिसका नाम सामने आ रहा हो जिस पर गाज गिर सकती है? ये देखिए ऑनलाइन जो है इन लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है नक्शा पास कराने के लिए, ये ऑनलाइन से जो है नक्शा पास होता है, मगर कहीं न कहीं किसी की मिली भगत से ये नक्शा पास तो जरूर हुए होंगे। जिस तरीके से ये काम हो रहे थे कि एमसीडी के बड़े डीसी हैं, उसके बाद एक्शन हैं या एडिशनल कमिश्नर यहाँ पे आकर चेक करना चाहिए कि जो बिल्डर खुदाई कर रहे हैं उस खुदाई में कितना गहराई जा रहे हैं कि कोई आसपास के बड़ा हादसा न हो जाए। जी बिल्कुल शाहनवाज, अभी आप वहां पर मौजूद हैं, एक बार हमें दिखाएं वहां पर कि कहां तक खुदाई की गई है, कहां तक बोला गया था, लेकिन उसके अलावा हटकर कहां तक पहुंची जेसीबी मशीन जिसके चलते बिल्डिंग गिर गई। मैं दिखाना चाहूंगा ये बिल्डिंग है सामने का और ये है, ये देखिए कहाँ खुदाई भी कहीं से आधा फीट या 1 फीट भी नहीं छोड़ी, इसके कारण जो गहराई हुए तो बिल्डिंग जो है गिर गए। तो ये जो है मैं पूरा दिखाऊंगा, ये भी नए कंस्ट्रक्शन हुए हैं, मगर यहाँ पर भी देखिए कि जिस तरीके से इसको ये हादसा हो गया है, नहीं तो ये भी खुदाई और होने थे कहीं न कहीं और भी कहीं दूसरे बिल्डिंग कहीं न कहीं। जी एमसीडी जो है नक्शा तो पास कर दी थी, मगर नक्शा पास होने के बाद मगर एक और सवाल शाहनवाज, एक और सवाल, जिस युवक की मौत हुई है उसके परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश क्या की गई है, उनका क्या कहना है? मैंने कल एम्स मोर्चरी में परिवार से मैंने बात किया, परिवार का कहना था कि इस पर जो है बिल्डर पर मेल एक्शन होना चाहिए, बिल्डर क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ और जो धारा लगे हैं वो इन लोगों के मुताबिक नहीं है। इन लोगों का कहना था कि 302 यानी कि मेरे बेटे का हत्या हुई है। तो अब जो है पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि किस तरीके से अब जो है पूरी अब पहले ये भरा जाएगा, उसके बाद भी अब पूरी जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस की टीम जांच कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर यह हादसा हुआ। चलिए ठीक है शाहनवाज, आप बने रहिए हमारे साथ। चिराग गोठी हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मेजरमेंट किया गया था, बताया गया था बाकायदा कि इतने एरिया में ही खुदाई होनी है, लेकिन बावजूद इसकी जेसीबी मशीन आउट ऑफ मेजरमेंट गई और फिर इसीलिए बिल्डिंग गिर गई, जिसके चलते एक युवक की मौत हो गई है। बहुत बड़ी लापरवाही। निश्चित रूप से, क्योंकि अगर इसको देखा जाए इस सेंस में कि पहले तो ये पता लगाने की कोशिश होगी कि बिल्डिंग बायलॉस जो थे वो नक्शा पास हुआ था नहीं हुआ था, उसके बाद अब अगर मेजरमेंट की बात आ रही है कि मेजरमेंट ज़्यादा कर दिया गया, ज़्यादा गहराई से जो है खुदाई कर दी गई, तो ऑब्वियसली ये तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट बिल्डर की बनती है और कहीं ना कहीं एमसीडी के अधिकारी जो है वो इसको चेक करने क्यों नहीं आए। अगर एक शख्स गलत काम कर रहा है और अगर एमसीडी उसको चेक नहीं कर रही है, रीचेक नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली ये तो साफ है कि वो अधिकारी या तो मिली भगत है या उसको नजरअंदाज कर रहा है या उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आकर चेक किया जाए, वो चेक कर सके। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो जांच होगी, जांच के बाद स्थिति साफ हो पाएगी, क्योंकि जो एई और जेई का जो एक तरह से कहा जाए एरिया होता है वो बड़ा तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो लोग पर्सनली जाके विजिट ना कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली कई आरोप भी लगते हैं जो लोकल एमसीडी कॉर्पोरेट अगर बात की जाए अधिकारियों पर कि वो पैसे लेकर जो है इस तरह से नक्शे पास कर देते हैं या जो मकान इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें कोई ध्यान नहीं देता। तो ये तो एक रवायत है और ये पिछले काफी समय से चली आ रही है। बिल्कुल चिराग, बगैर किसी अधिकारी के मिली भगत के ना नक्शा पास हुआ होगा, ना काम शुरू किया गया होगा खुदाई का, तो ऐसे में अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। अब अभी तक क्यों नहीं उन पर एक्शन लिया गया? कुछ बातें अब तक सामने आ पाई हैं? देखिए, इसका एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोसीजर होता है। अगर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें जब जांच होती है तो जांच में एक कमेटी का गठन होता है और बाकायदा जिसकी जवाबदेही होती है, जिसके इलाके में होता है, उसके कॉर्पोरेटर को बुलाया जाता है, एई को बुलाया जाता है, जेई को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि क्या नक्शा इस पर्टिकुलर बिल्डर ने पास कराया था, नहीं कराया था, और अगर नहीं कराया होता तो ऑब्वियसली जब ये बन रहा था तो आप कहाँ थे, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया।
तो वो अपना जस्टिफिकेशन उसमें प्रेजेंट करता है। क्योंकि एमसीडी का विजिलेंस डिपार्टमेंट भी है, वो भी इंक्वायरी करता है। तो ऐसे में उसके बाद अगर ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो है वो संलिप्तता है, या ये साफ हो जाता है कि इन्होंने नजरअंदाज किया चीज़ों को, तो ऑब्वियसली एक्शन होता है। लेकिन अब इस केस में जैसे मैंने बताया, पुलिस ने मामला दर्ज किया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा अब आउट ऑफ मेजरमेंट वाली बात सामने आ रही है। तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर लापरवाही तो हुई है, जिसमें मौत हुई है। एक बराबर वाली बिल्डिंग गिर जाना, क्या वो जो बिल्डिंग बनी हुई थी वो नक्शे से बनी हुई थी जो गिरी है? कब से जो है वो बिल्डिंग इस तरह से बनी हुई थी? जो बनाया जा रहा था, जो बेसमेंट की खुदाई हो रही थी, उसको क्यों ज़्यादा खोद दिया गया? तो तमाम ऐसी बातें हैं जो ऑब्वियसली अब जांच में सामने आएगी, और जांच में ये सारे पहलुओं को रखा जाएगा, और उसके बाद ही आगे जो कॉन्क्रीट डिसीजन होगा वो लेंगे। लेकिन ये इतना जल्दी प्रोसेस होता नहीं है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अधिकारियों को बचा दिया जाता है इस तरह के केसेस में। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसमें जांच होती है, जांच की रिपोर्ट सामने आती है, और उसके बाद एक्शन होता है। बिल्कुल। और ऐसे में अभी शहनवाज जो हमारे संवाददाता है वो भी यही कह रहे थे कि एक्स्ट्रा गड्ढा खोद दिया गया है, अब उसको ढकने के लिए मिट्टी भरा जा रहा है उसमें, तो एक तरह से इस चीज को बचाने की भी कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है। देखिए, डिपार्टमेंट है वो तो अपनी गलती बताएगा नहीं, और ऐसे में वो तमाम वो कोशिशें करेगा जो जिससे वो बच सके। लेकिन इसकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जैसे बिल्डर्स जो हैं वो अगर गलत बना रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी है। जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो एमसीडी की है कि वो चेक करे जाकर, वो सिचुएशन देखे वहाँ जाकर कि क्या सिचुएशन वहाँ है, क्या वाकई जो क्या नक्शा पास हुआ था नहीं हुआ था, पहला सवाल। दूसरा, और अगर पास हुआ था तो क्या नक्शे के हिसाब से बना नहीं बना। बिल्कुल। तो ये ऐसी चीजें हैं जो जांच के बाद साफ होगी, उसके बाद ही जो है स्थिति साफ हो पाएगी। बिल्कुल, जांच के बाद ही और भी तस्वीरें साफ हो पाएंगी। शहनवाज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे संवाददाता। शहनवाज, एक बार वो बिल्डिंग दिखाएं जो बिल्डिंग गिरी है, जिसमें युवक कमरे में बैठकर पढ़ रहा था, जिसकी मौत हो गई है, जिसके परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको जनता जेसीबी आई, अब जो है जेसीबी मशीन को निकाला जा रहा है, या कहीं न कहीं कुछ मामले जो है दबाने की कोशिश की जा रही है, और मीडिया को देखकर जेसीबी मशीन को निकाल दिया जा रहा है। यही बिल्डिंग दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लड़का ऊपर में था, और ऊपर से पूरा बिल्डिंग जो है ढा गया। और ये देखिए पड़ोस के, मैं दिखाना चाहूंगा, पड़ोस के दीवार जो है किस तरीके से टूट गए हैं और पूरी तरीके से तहस नहस हो गए हैं, और इसी गड्ढे में आकर उस लड़के की डेथ हो गई थी। चलिए, ठीक है शहनवाज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चिराग गोठी, आपका भी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।